औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल। जीके एमसीक्यूज़ एकेडमी में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। पीपीएससी के साबका पेपरों में आने वाले जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है उसका हलशुदा सेट, 100 सवालों का हलशुदा सेट, उसके सेट नंबर 7 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, इनको लाजमी सुने, इनको ज़हननशीन करें। ये सारे सबका पेपरों से लिए गए हैं और ये हलशुदा हैं। ये आपके आगे आने वाले में बहुत काम आएगी। और इस चैनल को नाज़रीन आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो पहला सवाल है, हु वाज द जॉर्ज कैंपबेल? जॉर्ज कैंपबेल कौन था? आंसर, ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल का वो पहला गवर्नर था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ शाह वली उल्लाह फादर? जो हमारे बुजुर्ग सूफी रहनुमा शाह वली उल्लाह, उनके वालिद मोहतरम का क्या नाम था? जी, तो इसका जवाब है शाह अब्दुल रहीम। शाह वलीउल्लाह साहब के वालिद का नाम शाह अब्दुल रहीम है। क्वेश्चन नंबर 352, हु वाज द ऑथर ऑफ माई इंडियन ईयर्स? ये एक किताब का नाम है, माई इंडियन ईयर्स। तो इसके मुसन्निफ का नाम बताइए। लॉर्ड हार्डिंग। ये भी एक वायसराय से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से तैनात थे ब्रिटिश इंडिया में। तो उन्होंने अपनी याददाश्ती तहरीर की जो इस उन्होंने इंडिया में गुजारा था। क्वेश्चन नंबर 353, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू? पाकिस्तान के 1973 के कानून में होने वाली पहली तरमीम किसके मुतल्लक थी? इसका आंसर है पाकिस्तान की टेरिटरीज़ की जो बाउंड्रीज़ हैं इसके मुतल्लक थी। 354, एरिया ऑफ थर डेजर्ट इन स्क्वायर माइल्स? जो हमारा सहरा थार पाकिस्तान का बड़ा, इसका रकबा कितना है? 77,000 मुरब्बा मील। मील आपने ज़हन में नशीन करना है। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी हु वन पुलित्ज़र प्राइज़? ये प्राइज़ हैं, ये सफ़ारत और अदब में दिए जाते हैं। तो कौन सा पहला पाकिस्तानी था जिसने ये पुलित्ज़र अवार्ड हासिल किए? इदरीस लतीफ़। तो हमारे अदीब साहब इदरीस लतीफ़ हैं जिन्होंने ये पुलित्ज़र अवार्ड हासिल किया। इन विच ईयर पुलित्ज़र प्राइज़ वाज फाउंडेड? ये जो प्राइज़ हैं पुलित्ज़र, इनकी इब्तदा किस साल में हुई? इसका आंसर है 1917 में। क्वेश्चन नंबर 357, द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इज़ ऑथोराइज्ड बाय? ये किताब का नाम है, इसको किसने तहरीर किया? इसका जवाब है महबूब हुसैन। 358, ज़ाम्बिया इज़ अ न्यू नेम? ज़ाम्बिया ये एक अफ्रीकी मुल्क है और इसका नया नाम क्या है? इसका पुराना नाम क्या था? नॉर्दर्न रोहडोसिया। इसका पुराना नाम नॉर्दर्न रोहडोसिया था। क्वेश्चन नंबर 359, बिल्डिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट? ये जो इस्लामाबाद में शरह दस्तूर पर बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, पाकिस्तान की मरकज़ी अदालत की, वो तो इसकी बिल्डिंग को किस मुल्क के आर्किटेक्चर ने डिज़ाइन किया था? वो आर्किटेक्चर जापानी था, जापान के आर्किटेक्चर ने इसको डिज़ाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 360, व्हिच प्लेयर प्लेड क्रिकेट फॉर बोथ इंडियन एंड पाकिस्तान? वो कौन सा प्लेयर है जिसने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए क्रिकेट खेली? तो वो थे सलाम अब्दुल कारदार। अब्दुल कारदार साहब तकसीम हिंद से पहले भी इंडिया की जो मुकम्मल टीम थी उसमें शामिल थे। पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी। नंबर 361, आर्कैनोफोबिया इज़ ए फेयर ऑफ? ये आर्कैनोफोबिया ये किस चीज़ का डर होता है? फेयर ऑफ स्पाइडर, ये जो चमगादड़ी होती है इनका डर। विच कंट्री हैज़ नो वर्ड्स इन नेशनल एंथम? किस मुल्क के कौमी तराने में कोई लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक है? स्पेन। स्पेन के कौमी तराने में लफ्ज़ नहीं है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल एंथम ऑफ द वर्ल्ड? वो कौन सा आलमी मुल्क है जिसका कौमी तराना सबसे लंबा है? ग्रीक, यूनान। यूनान का कौमी तराना सबसे लंबा है। क्वेश्चन नंबर 364, विच कंट्री हैज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल एंथम इन द वर्ल्ड? किस मुल्क का कौमी तराना सबसे मुख्तसर है? आंसर, जापान। जापान का कौमी तराना सबसे मुख्तसर है, ये याद रखिए। यूनान का सबसे लंबा कौमी तराना और जापान का सबसे मुख्तसर। क्वेश्चन नंबर 365, विच कंट्री हैज़ नो नेशनल एंथम? ऐसा कौन सा मुल्क है जिसका कौमी तराना सिरे से है ही नहीं? है, ऐसे भी हैं मुल्क? यस,
जी जनाब, सिप्रस यानी कि कब्रस, जो तुर्की के साथ तुर्की और यूनान के दरमियान वाक़ है कब्रस सिप्रस, इसका कोई कौमी तराना नहीं है। विच कंट्री हैव टू नेशनल एंथम? हाँ, दो कौमी तराने। यस, ऐसे मुल्क भी हैं इनके दो कौमी तराने हैं। वो कौन से हैं? न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। न्यूजीलैंड और डेनमार्क के दो कौमी तराने हैं। कब्रस का तो है ही नहीं, और न्यूजीलैंड के दो। क्वेश्चन नंबर 367, एटलस माउंटेन इज़ फाउंड इन। ये जो एटलस माउंटेन है ये किधर पाए जाते हैं? आंसर, मोरक्को में। एटलस माउंटेन मोरक्को में है। व्हेन डिड वोमन कम्पीट इन ओलंपिक गेम्स इन फर्स्ट टाइम? ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं दुनिया के, इनमें औरतों के जो मुकाबले ये कब शामिल किए गए? इससे पहले मर्दों के मुकाबले होते थे। तो ये आंसर है 20वीं सदी के आगाज़ में 1900 में इनको शामिल किया गया औरतों के। फर्स्ट कमर्शियल सेल फोन सर्विस स्टार्टेड इन 1984। जो ये मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है, इनकी जो पहली सर्विस है ये 1984 में किधर शुरू हुई थी? आंसर, शिकागो, यूएसए। ये यूएसए का शहर है शिकागो। इधर पहले सेल फोन सर्विस शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 370, फेमस नावल ट्रेन टू पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाली ट्रेन, इसको किसने लिखा? इसके आंसर है खुशवंत सिंह। ये इंडिया के सफ़ीर हैं, इंडिया के सियासतदान भी रहे, साबका वज़ीर ख़ारजा भी रहे, खुशवंत सिंह। इन्होंने इस किताब को लिखा था। क्वेश्चन नंबर 371, नॉर्थ कोरिया फर्स्ट टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर वेपन। जो नॉर्थ कोरिया है इसका तनाज़ा है साउथ कोरिया के साथ और अमेरिका के साथ, तो ये अपने एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को मुसलसल वसअत दे रहा है। तो 2006 में इसने अपना ज़ेरे ज़मीन पहला एटमी तजर्बा किया जो कामयाब था। क्वेश्चन नंबर 372, शाहिद बशीटी पोर्ट लाइज इन। ये एक बंदरगाह का नाम है, शाहिद बशीटी। ये किस मुल्क की बंदरगाह है? ईरान की चाबहार, बनु अब्बास और ये शाब ये बंदरगाहें हैं। क्वेश्चन नंबर 373, OPCW डील्स विद, एक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए इंतज़ाम है, ये किसको डील करती है? केमिकल वेपन्स को, केमिकल कीमियाई हथियारों को। क्वेश्चन नंबर 374, ओफा इज़ ए सिटी ऑफ। ये एक शहर का नाम है, ये किस मुल्क का शहर है? रशिया। ऐसे भी सवाल आते रहते, तो आप इसको ज़हन-नशीन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 375, आर्टिकल 51 ऑफ द UNO चार्टर, जो अक़वाम मुत्तहिदा का आइन है उसे चार्टर बोलते हैं। तो इसका जो आर्टिकल 51 है ये किसके मुतल्लिक़ डील करता है? राइट टू सेल्फ डिफेंस, यानी कि अगर किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो हमलावर के ख़िलाफ़ दिफा करना हर मुल्क का हक है। विच सिटी वाज नेम्ड एज शाहजहाँ आबाद। शाहजहाँ आबाद किस शहर का नाम था? आंसर, दिल्ली का नाम एक वक्त में शाहजहाँ आबाद था। 377, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन, आई ग्लोबलाइजेशन ऑफ द 21st सेंचुरी कैन मेनली बी क्रेडिट टू, यानी कि ये जो दुनिया का ये जो तजारती निज़ाम है, वर्ल्ड आर्डर है, ये कब कायम किया गया? ये वर्ल्ड आर्डर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, ये जो ब्रिटेन वुड थे, अमेरिका के साबिक सदर थे, तो इनकी कॉन्फ्रेंस में ये अमल में आया था। क्वेश्चन नंबर 378, इस्थमस क्या है? ये एक खुश्की का टुकड़ा है। नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग लार्ज लैंड एरियाज, यानी कि एक बरआज़म का जो दूसरे बरआज़म से छोटा सा खुश्की के किते से रब्ता होता है, तो उसको इस्थमस कहते हैं। जैसे ये शुमाली अमरीका और जनूबी अफ्रीका छोटे से किते से जुड़े हुए। डकवर्थ लोइस सिस्टम ऑफ द क्रिकेट इंट्रोड्यूस वाज क्रिएटेड इन 92 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसको किसने, डकवर्थ लोइस, ये दो आदमियों के नाम हैं, इन्होंने इसको तजवीज़ किया था, डकवर्थ एंड लेविस। 380, कीपिंग ऑफ बर्ड्स कार्ड, यानी कि घरों में परिंदों को पालना, इसको क्या कहते हैं? एविकल्चर। क्वेश्चन 381, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल, क्लोन्ड यानी कि ये क्रोमोसोम में तब्दीली करके एक जैसे जानवर को दूसरी शेप में लाना, इसको क्लोनिंग कहते हैं, यानी कि हम शक्ल बनाना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन एक भेड़ थी जिसका नाम डॉली था, उसको पहली दफ़ा पैदा किया गया था क्लोनिंग के ज़रिए, भेड़ को, शीप को। क्वेश्चन 382, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, ये एक मस्जिद का नाम है, ये पुरानी, ये किधर है? दिल्ली में। ये मुगलिया दौर की शानदार मस्जिद है, पुराने दौर की दिल्ली में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? दुनिया में रकबे के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क कौन सा है? इसका आंसर है ब्राज़ील।
ब्राज़ील रकबे के लिहाज से 5वें नंबर पर है और आबादी के लिहाज से भी पहले 5वें नंबर पर था, लेकिन अब पाकिस्तान 5वें नंबर पर और ब्राज़ील 6ठे नंबर पर है। हु वाज कॉल्ड द डेजर्ट फॉक्स? डेजर्ट फॉक्स सहराई लोमड़ी किसे कहते हैं? जनरल एरविन रोमेल। ये जंगी अजीम का एक शाहकार था, एक बहुत होनहार जनरल था जर्मनी का। ये अफ्रीका के लाश पर लड़ने आया था, तो ये बहुत काबिल जनरल था। उसका नाम था फॉक्स डेजर्ट। बोकाप इज हिस्टोरिक करेक्टर एंड हेरिटेज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। बोकाप ये एक रहन सहन इलाके का नाम है। ये किधर है? ये साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पे उन्होंने तकरीबन 400-500 साल ये पुराना है। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द नेटो? नेटो ये नॉर्थ ये तंजीम है, दिफाई तंजीम, जंगी तंजीम। तो इसके कितने मेंबर हैं? 30। नेटो के 30 ममालिक हैं। 387 विंसेंट वैन गॉफ वाज ये विंसेंट एक हिस्टोरिकल करेक्टर है, आदमी था। तो ये क्या था? तो ये था पेंटर, ये मशहूर पेंटर था। चॉप शॉट इज ए शॉट इन टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में ये शॉट खेली जाती है, चॉप शॉट टेबल टेनिस। क्योंकि ये कैसे खेली जाती है टेबल टेनिस में? बैक हैंड से, ऐसे ऐसे बैक हैंड से। द स्टिक विच इज़ यूज टू हिट द बॉल इन द गोल्फ। गोल्फ में जो होती है स्टिक, जो गोल्फर के हाथ में होती है, स्टिक को क्या कहते हैं? उसका ऑफिशियल नाम क्लब है, क्लब। गोल्फ एक मशहूर खेल है, ये महंगा खेल है, तकरीबन दुनिया के बहुत अरबपति इसको ही खेलते हैं। टाइगर वुड्स ये इसका मशहूर खिलाड़ी था। वेयर इज बाथ शिबा बीच? बैथ शिबा बीच ये एक बीच का नाम है। ये किधर है? बारबाडोस, ये जज़ायर हैं बारबाडोस, उधर हैं। बारबाडोस वेस्ट इंडीज़ के जजीरे का नाम बारबाडोस है। किंगस्टन, जमैका, बारबाडोस ये इसी के खिते में है। विच कॉन्टिनेंट इज नाउन एज डार्क कॉन्टिनेंट? विच कॉन्टिनेंट ये डार्क कॉन्टिनेंट यानी कि तरीक बरआज़म किसे कहते हैं? अफ्रीका। अफ्रीका को तरीक बरआज़म कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सूरज निकलने से पहले हमारे यहाँ तो बहुत सा उजाला हो जाता है। अभी सूरज निकला नहीं, सूरज ग्रूब होने के बाद भी उजाला रहता है, लेकिन अफ्रीका में ऐसा नहीं है। वो वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो पहले सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे या सेक्रेटरी जनरल थे, उनका क्या नाम था? चौधरी मोहम्मद अली। ये ब्यूरोक्रेट थे और बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने। पाकिस्तान का आइन, पहला आइन इन्हीं के दौरे हुकूमत में मंजूर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 393 स्मॉलेस्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे छोटी जमहूरियत कौन सी है? नॉरो। दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया है और दुनिया की सबसे छोटी जमहूरियत नारो है। क्वेश्चन नंबर 394 फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। बरसगीर में जो पहली थी डायनेस्टी यानी कि सल्तनत, वो स्लेव डायनेस्टी थी। तो उसका कौन था बानी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़ानदान गुलामा की हुकूमत की बुनियाद रखी थी। शहाबुद्दीन गौरी के अफ़गानिस्तान जाने के बाद स्पार्टी आइलैंड एंड द साउथ चाइना सी आर डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड ऑल ऑफ दीज से मुराद ताइवान, मलेशिया, ब्रोनाई, वियतनाम, इन ममालिक के दरमियान ये जज़ायर मुतनाज़ हैं। ये 6 ममालिक हैं, इनके दरमियान ये मुतनाज़ हैं। फॉल कैटिंग इस पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट का नाम है। जैसे पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम मजलिस शूरा है, तो ये फॉल्कटिंग एक इसकी डेनमार्क की। क्वेश्चन नंबर 397 कैंटन। कैंटन इज़ इस सिटी, ये एक मशहूर शहर है चाइना का, सियासी शहर है। ये किधर है? चाइना का है। बेंगाज़ी इज़ ए सी पोर्ट ऑफ लीबिया। लीबिया की बंदरगाह है। ये सिकंदरिया भी है, त्रिपोली भी है, तो ये साथ लीबिया की भी बेंगाज़ी है। द बुक ए फेयरवेल टू द आर्म्स वाज रिटन। ये एक मशहूर किताब, नावल अफसाना थी। ये इसको किसने लिखा था? ये एक रूसी अदीब अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इनको तहरीर किया था, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। क्वेश्चन नंबर 400 KGB वाज द नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। ये एक KGB जैसे पाकिस्तान की IS है, ये KGB ये किसकी है? सोवियत यूनियन की KGB सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनकी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी भी है। क्वेश्चन नंबर 401 ए क्रोनोमीटर मैयर्स। क्रोनोमीटर एक आला है, तो उससे हम क्या चीज़ मापते हैं? आंसर टाइम। क्रोनोमीटर टाइम मापने का आला है। क्वेश्चन नंबर 402 हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम।
यानी कि सूरज, ज़मीन, चाँद, सितारे ये वैसे तो जब से इंसान पैदा हुआ है तब से नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका हिसाब किताब, ये मौसमों की तब्दीली आने जाने का वक्त, इसको सबसे पहले किसने तहरीर किया था? ये मशहूर यूनानी थे कोपरनिकस। इन्होंने इसको दरियाफ्त किया था कि सूरज एक निज़ाम है और हमारी ज़मीन इसके इर्द गिर्द घूमती है। द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इस दुशंबे, कैपिटल का जो ताजिकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क, उसका कौन सा है? दुशंबे। ओल्ड नेम ऑफ स्क्वाश, स्क्वाश ये जो जानशेर वाली थी इसका पुराना नाम क्या था? रैकेट्स। 405 हो इस द हैंटा वायरस ट्रांसमिटर, ये एक वायरस है हैंटा वायरस। तो ये कैसे ट्रांसमिटेड होती है? यानी कि कंटेक्ट से, बाय एयर से, हवा के ज़रिए से, सांस लेने से, खून के इंतकाल से होती है। तो ये तमाम ऑप्शन इसमें थी, ऑल ऑफ द अबव। हैंटा वायरसेस आर स्प्रेड विद सर्टेन एनिमल्स विच आर, ये तमाम एनिमल्स इसमें शामिल थे, जैसे बैक्टीरिया भी थे शामिल थे, ये लीड्स जुएँ भी शामिल थी। What groups of the people have high risk of developing severe disease and death to the coronavirus? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से मरने का रिस्क होता है? पहले में था वोमेन, तो दूसरे में था ओल्ड पीपल्स, तीसरे में बच्चे, चौथे जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 है। नेम द यूरोपियन हु फर्स्ट लैंडेड ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कौन सा मशहूर यूरोपियन था जो अपने सवार पे जहाज़ होकर जिसने पहली मरतबा इंडिया की सरजमीन पर कदम रखा? वास्को डे गामा, वास्को डे गामा ये 15वीं सदी में आया था इंडिया में। तो इसने यूरोप से इंडिया का बहरी रास्ता दरियाफ्त किया था। निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, निकोसिया किसका है? निकोसिया कब्रस का, ये कब्रस का हमने पहले भी जिक्र किया था कि इसका कोई कौमी तराना नहीं है, तो इसका दारकूमत निकोसिया है। मोरोनी इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, मोरोनी एक शहर का नाम है, ये किस मुल्क का है? कोमोरस जज़ायर का ये है, कोमोरस का ये है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 बोगोटा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बोगोटा किस मुल्क का दारकूमत है? कोलंबिया, कोलंबिया का है ये दारकूमत बोगोटा। हु वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड में जब जमहूरी निज़ाम आया, पार्लिमानी सिस्टम शुरू हुआ तो तब इसका पहला बादशाह वज़ीर आज़म कौन था? आंसर रॉबर्ट वालपोल, सर रॉबर्ट वालपोल इसके पहले थे। क्वेश्चन नंबर 13 दश्तेलूत, ये सहरा है, ये सहरा का नाम है दश्तेलूत, ये किस मुल्क में वाक़या है? जवाब, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में वाक़या है दश्तेलूत। क्वेश्चन नंबर 414 विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू द, इसके ऑप्शन में थे ऑप्शन A एंड B, ऑप्शन A एंड B है इसमें। क्वेश्चन नंबर 415 हाउ मैनी मुस्लिम कंट्री आर देयर इन द आसियान, आसियान एक ममालिक की सियासी तंजीम है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनेई दारुस्सलाम, थाईलैंड, फिलिपाइन, ये इनकी तंजीम का नाम है आसियान। तो इसमें कितने मुस्लिम ममालिक है? इसमें 3 हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनेई, इसमें टोटल 10 हैं और 3 मुस्लिम हैं। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय द, ये एक मशहूर इंग्लिश नावल है, इसको किसने तहरीर किया था? जॉन मिल्टन ने। पैराडाइज लॉस्ट ये कई बार सवाल में भी आ चुका है, जिसको जॉन मिल्टन ने तहरीर किया था। व्हेन एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम वास डाइड, ये पाकिस्तान के मशहूर फाइटर पायलट थे महमूद आलम, इन्होंने कब इंतकाल फरमाया? आंसर 18 मार्च 2013, 18 मार्च 2013 को ये हमारे मायानाज पायलट का इंतकाल हुआ था। वैन वास एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम बर्न, MM आलम, इसको शॉर्ट में MM आलम भी कहते हैं, इनकी तारीख पैदाइश बताइए। 6 जुलाई 1935, 6 जुलाई 1935 में पैदा हुए। ये 1965 की जंग में इनके पास रिकॉर्ड था कि 1 मिनट में 6 जहाज़ गिरा इंडिया के। हाउ मैनी प्रिजन आर इन पंजाब, पंजाब में कितनी जेलें हैं? प्रिजन से मुराद जेलें, तो पंजाब में 40 जेलें हैं। विच स्टेट ऑफ द USA
इज़ इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये अमेरिका की किस रियासत में है? आंसर मैसाचुसेट्स। मैसाचुसेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो? ये जो मुल्क कांगो है, कांगो इधर दरिया कांगो बहता है, मशहूर अफ्रीकी, तो इसका कौमी जानवर कौन सा है? ओकापी। इसका नाम ओकापी है। नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कौमी जानवर कौन है? आंसर ईगल, अकाब। क्वेश्चन नंबर 423। द यंग ब्लू होल। यंग ब्लू होल यानी कि ये समुद्र में एक नया सुराख होल हुआ है, यंग ब्लू होल, विच वाज डिस्कवर्ड एंड द साउथ चाइना सी हैज़ द डेप्थ ऑफ। तो ये इसकी गहराई कितनी है? आंसर 300 मीटर। यंग ब्लू होल साउथ चाइना सी में है और उसकी गहराई 300 मीटर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टोंगा? ये टोंगा मुल्क का नाम है, तो इसका कैपिटल कौन सा है? नुकु अलोफा। नुकु अलोफा इसका दारुल हुकूमत है। तरावा। तरावा इज़ द कैपिटल ऑफ किरिबेटी। किरिबेटी का दारुल हुकूमत तरावा है। बोका इज़ द कैपिटल ऑफ। बोका किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? बोगनवाइल। बोगनवेल का इसका दारुल हुकूमत बोका है। क्वेश्चन नंबर 427। पापुआ न्यू गिनी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1975 फ्रॉम विच कंट्री? पापुआ न्यू गिनी ने किस मुल्क से 1975 में आज़ादी हासिल की थी? आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा बरआज़म है, ये अकेला मुल्क भी है, इसके इर्द गिर्द बहुत से बड़े बड़े जजीरे भी हैं, इनमें पापुआ न्यू गिनी भी शामिल था। तो इस पर ऑस्ट्रेलिया का कब्जा था, अंग्रेज़ों का कब्जा था। नेशनल एनिमल ऑफ मंगोलिया। जो मंगोलिया मुल्क है चीन के आगे जो आता है, इसका क्या कौमी सा जानवर है? पर्ज़िवल्स्की हॉर्स। पर्ज़िवल्स्की हॉर्स ये घोड़े की किस्म, इसका कौमी जानवर है। कॉपरी इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ कंबोडिया। कॉपरी एक जानवर का नाम है, ये किस मुल्क है? कंबोडिया का। कंबोडिया का दारुल हुकूमत पोनम पे, ये एशिया में आता है फिलिपाइन के साथ। द इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस वाज द फाउंडेड बाय ICCR। इसको किसने तंजीम किया था, मंजूम किया था? हेनरी डोनट ने। हेनरी डोनट ने इसको बनाया था। चेन्नई इज़ द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी। ये मशहूर शहर है इंडियन का, ये जनूब की तरफ वाक़या है। इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास। इसका पुराना नाम मद्रास था। ये भी सुल्तान टीपू की सल्तनत में आता था। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बर्न इन जर्मनी। अल्बर्ट आइंस्टाइन मशहूर रियाजीदान और फिज़िक्स हैं, इनकी पैदाइश जर्मनी में हुई थी, नस्ल ये जर्मन है, यहूदी हैं। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर ए सिंगल प्लेयर? जो बैडमिंटन होता है चिड़ी छिक्का जिसे बोलते हैं, अगर एक प्लेयर हो तो इसकी कितनी लंबाई होती है? इसकी ग्राउंड की 5.8 मीटर होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 434। हु कंस्ट्रक्टेड सुएज कैनाल? सुएज कैनाल जो मिस्र के इस वक्त तहलील में है, जो बहरा कुल्ज़म को दूसरे बहरा से मिलाती है, फर्डिनेंड ली लेस्ब्स ने ये इसका मेन चीफ इंजीनियर था। क्वेश्चन नंबर 435। एन एस्टेरॉयड ऑर्बिटिंग बिटवीन जुपिटर हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच फेमस पाकिस्तानी पर्सनैलिटी? ये हमारे सियारे हैं, हमारे निज़ाम शमसी के, तो ये उनके ऑर्बिट में मखसूस लहरें थी, उनको किस पाकिस्तानी का नाम दिया गया है? मलाला यूसुफजई के नाम पर इनको ये नए दरियाफ्त होने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 436। इंटरनेशनल वुमेन ईयर ऑब्जर्व्ड UNA। जो औरतों का आलमी दिन है 1975 में, ये जो मार्च में होता है, तो ये पहली दफ़ा कब मनाया गया था? 1975। औरतों का बैन अल-अक़वामी दिन जो मार्च में होता है। द ओल्ड नेम ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, ये कोरिया मिलकर बनते हैं, तो इनका पुराना नाम क्या था? जोसोन। जोसोन इनका पुराना नाम था। क्वेश्चन नंबर 438। हाउ मैनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज आर इन साउथ अमेरिका? जो बर आज़म साउथ अमेरिका है, जो जिधर ब्राज़ील, अर्जेंटीनिया है, पैराग्वे, जोराग्वे, क्रोएशिया,
तो ये इनमें कितने लैंड लॉक मुल्क हैं? इस बर-ए-आज़म में 2 लैंड लॉक मुल्क हैं, यानी कि जिनकी सरहद समुंदर के साथ नहीं लगती, जो बंद हैं, समुद्री रास्ता जिस तरफ से नहीं आता। विच कंट्री हैज़ 3 कैपिटल? 3 कैपिटल्स यानी कि 3 दारुल-हुकूमत। ऐसा कोई मुल्क हो सकता है? जी हाँ, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 दारुल-हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 440, यूनुस खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इज सिचुएटेड इन विच सिटी? ये कुछ साल पहले जनूबी वज़ीरिस्तान में फ़ौज के ज़ेर कमान ये बनाया गया था। इसमें ग्राउंड्स और स्टेडियम्स हैं खेलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 441, हु इज़ कंसिडर्ड एज द मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी? यूनानी अदब में मिज़ाह नगारी को भी ख़ास अहमियत हासिल है, तो किसको मास्टर ऑफ कॉमेडी कहा जाता है? अरिस्टोफेंस को। ये इसके ड्रामे और इसके डायलॉग्स बहुत शानदार के थे। हाउ मैनी ब्रिटिश मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट आर देयर? जो यूरोपीय पार्लियामेंट EU जिसे बोलते हैं, इसमें बरतानिया के कितने मेंबर जाते हैं? 73। हु वाज द फार्मर रूलर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दीर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? दीर एक रियासत थी, तो क्या हमें पाकिस्तान के वक्त इस रियासत का हुक्मरान कौन था? नवाब शाहजहां खान दीर का हुक्मरान था। क्वेश्चन नंबर 444, व्हेन वाज डिस्ट्रिक्ट दीर ऑफ KPK मर्ज इन पाकिस्तान? ये जो शाही रियासत थी देर की, अब ये KPK का ज़िला ये पाकिस्तान में कब मरगम हुआ? आंसर 1969। सवात भी इसी साल हुई थी और ये भी। क्वेश्चन नंबर 445, द कैपिटल ऑफ मलावी? मलावी का जो दारुल-हुकूमत कौन है? लिलोंग्वे इसका दारुल-हुकूमत है। प्रिस्टिना इज द कैपिटल ऑफ कोसोवो? कोसोवो का दारुल-हुकूमत प्रिस्टिना है। क्वेश्चन नंबर 447, लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका? जो साउथ अफ्रीका है जिसके 3 दारुल-हुकूमत है, तो इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है? केप टाउन। साउथ अफ्रीका के 3 दारुल-हुकूमत है और इसका बड़ा शहर केप टाउन है। विच कॉन्टिनेंट्स हैव नो लैंड लॉक्ड कंट्रीज? किस मुल्क के जो हैं उसमें लैंड लॉक कंट्रीज नहीं हैं? तो इसका आंसर है नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बर-ए-आज़म। नॉर्थ अमेरिका में 3 मुल्क हैं ऑलरेडी, यानी कि अमेरिका, कनाडा और वो मैक्सिको। इनमें भी कोई लैंड लॉक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 449, द ओल्ड नेम ऑफ जॉर्डन? ये जॉर्डन है, इसका पुराना नाम क्या था? ट्रांस जॉर्डन। द ओल्ड नेम ऑफ अल्जीरिया? अल्जीरिया ये अफ्रीका का मशहूर मुल्क है अल्जीरिया। ये अफ्रीका के बड़े मुल्क में शामिल होता है। इसका पुराना नाम नूमीडिया था। अल्जीरिया का पुराना नाम अल्मीडिया था। नाज़रीन, ये वीडियो थी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।